मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज है, स्कैम 2003, द तेलगी स्टोरी। ये एक बड़े चर्चे के विषय बन चुकी है। और जैसा कि आप जानते हैं, तेलगी यानी कि अब्दुल करीम तेलगी, उसकी जो एक कहानी है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हम सभी के लिए। और हम सभी को भारत का इतिहास जानने के लिए, हमारे हम सभी को भारतीय नेताओं का इतिहास जानने के लिए ये कहानी बहुत ही जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1990 के दशक में एक रात में एक इंसान ने एक डांसर पर 80 लाख रुपए लुटा दिए। ये बात आग की तरीके से पूरे मुंबई शहर में फैल गई। जब ये खबर फैली तो पुलिस को भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा जगी कि आखिर ये कौन सा इंसान है जिसने एक रात में एक लड़की पर 80 लाख रुपए लुटा दिए। कुछ लोगों को तो कहना कि 1 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। जांच हुई तो पता चला कि उस व्यक्ति का नाम जो था वो अब्दुल करीम तेलगी था। और फिर जब आगे और जांच पड़ी तो पता चला कि वो जाली स्टाम्प पेपर और राजस्व स्टेशनरी का उसने एक अपना पूरा बिजनेस खड़ा कर रखा था। वो एक आय का सबसे बड़ा उसका साधन था। और उस न्यूज ने मुंबई पुलिस की नींद उड़ा दी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नींद उड़ा दी, मंत्रालय की नींद उड़ा दी, नेताओं की नींद उड़ा दी। और वो कहा जाता है कि शायद सदी का सबसे बड़ा वो घोटाला वही था। अब समझिए, तेलगी जो था वो बचपन में बहुत ही गरीब था, फल बेचा करता था। लेकिन बस वो कहते ना कि कोई ना कोई एक ऐसी गलती होती है। उसने एक ऐसा धंधा पकड़ा जिसका कि कोई हेड एंड टेल नहीं जानता था। लेकिन एक डांसर को खुश करने की कोशिश में उसने एक ऐसी गलती की जिससे कि वो पकड़ा गया। वैसे तो अभी भी तेलगी के घोटाले का पूरा दायरा किसी को भी नहीं मालूम चला है, पर यह जरूर तय है कि उसने न जाने कितने हजार करोड़ का चूना जो है सरकार को लगाया। उसने भारतीय नेताओं के एक भ्रष्ट, जो कहते नहीं, वर्ग था, उसको उसने अपने अंडर में किया। काले धन का उसने पूरा समावेश किया। हां, उससे गलती यह हो गई कि अगर उसने खुद राजनेता बनने का जो है एक कोशिश की होती, राजनेता का चेला जो चोला पहन लिया होता, तो शायद उसकी ये दास्तान जो है कभी भी सामने नहीं आती। ना वो जेल जाता और ना ही वो मरता। लेकिन वो उस धन के बल पर उस मुकाम तक पहुंचने लगा था जहां पहुंचकर कोई भी नेता अपने अतीत को मिटा देता है। देखिए, हमें लगता है हमारे देश को ऐसे धोखेबाज लोग पसंद हैं। अगर उन्होंने धोखा ना दिया हो तो शायद कोई उसको जानता भी नहीं। लोग कहते हैं ना कि पसंदीदा वो आदमी है जिसने उन रेल यात्रियों को बीमा बेचा जो बगैर टिकट यात्रा करना चाहते थे। अगर उन्हें टिकट चेकर ने पकड़ लिया तो जुर्माने की भरपाई करेगा। तेलगी इन सबसे अलग था। उसे गैर इरादतन हत्या का भी दोषी ठहराया गया था, क्योंकि उसके वहां चोरी करने वाला व्यक्ति एक अरब सागर में मृत पाया गया था। तेलगी की कहानी जो थी, एक पत्रकार हुआ करते थे संजय सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तेलगी ए रिपोर्टर्स डायरी। उसी के आधार पर वेब सीरीज बनाई गई है। और वही एक मतलब जो है एक स्रोत है जिससे कि तेलगी के बारे में पता चलता है। तेलगी ने अपने जो ये जाली स्टैम्प पेपर का जो धंधा था उसमें हजारों लोगों को रोजगार दिया था। उसने बड़े ही हाई लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैनेजर्स रखे हुए थे। निचले स्तर पर उसके करीब 350 ज्यादा एजेंट और कर्मचारी थे। वो राजनेताओं और पुलिस की मदद के साथ ये फर्जीवाड़ा करता था। जिस भी शक्तिशाली व्यक्ति को उसके फर्जीवाड़ी की भनक लगती थी, उसको वो पैसा देके उसका मुंह बंद कर देता था या वो उससे जमरन वसूली कर लेता था। तेलगी ने सभी को भरपूर खिलाया। वो पहले भी एक दो बार जालसाजी और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी कभी गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो मुंह बंद कर देता था। वो सिर्फ कागज पर ही भगोड़ा घोषित था, लेकिन उसका धंधा चल रहा था। कई पुलिस अधिकारियों ने इस पर बहाना भी बनाया कि अदालत का फैसला सुनने में इतना देर हो जाती है या इतना वो मगन हो जाता है कि जब तेलगी अदालत के कक्ष से भागा तो उसको पता ही नहीं चला। तेलगी ने उन सभी लोगों को समृद्ध किया जो उसे बचा सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होनी हुई। और वो कैसे हुई?
तो समझिए ये भारत में सबसे कम पूछे गए सवालों में शुमार है। अपने देश में आखिर सही चीजें क्यों हो जाती हैं? एक बार उसी पत्रकार ने तेलगी से पूछा था, तो तेलगी ने बताया कि पुलिस वाले बहुत लालची हो गए थे। उन्होंने ज्यादा पैसा लेने के लिए मेरे बच्चों और पत्नी को भी फंसाने की कोशिश की। पुलिस के दो गुट बन गए थे उससे वसूली के लिए, और वो उनमें आपस में कंपटीशन हो गया था। तो न्याय जो होता है वो दो शक्तिशाली खेमों के बीच में युद्ध का आकस्मिक परिणाम बन जाता है, और वही तेलगी के साथ हुआ। तेलगी को इस स्टैंप घोटाले में कई आरोपों का दोषी ठहराया गया। 3 दशक की उसको सजा हुई। लेकिन एक 10 दशक जेल में रहने के बाद करीब 56 साल की उम्र में 2017 में उसकी मौत हो गई। जो कुछ राजनेताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उसने नाम लिया था जो फंसे थे, उन सबको बाद में निर्दोष मान लिया गया क्योंकि उसकी मौत हो गई थी। तेलगी की कहानी शायद अलग भी हो सकती थी। यह सब रहस्य रह जाता अगर उसने अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने पर पैसा खर्च किया होता। तेलगी ने भी दान में करोड़ों रुपए खर्च किए थे, लेकिन वह दान उसकी संपत्ति की तुलना में बहुत मामूली था। पर इतना जरूर था कि उसके अंतिम संस्कार में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि तेलगी का स्टेटस क्या था, तेलगी किस लेवल पे काम करता था, और तेलगी ने किस किस और किन किन लोगों को उपकृत कर रखा था। तो दोस्तों, हमारा देश, इसमें घोटालों की बड़ी एक लंबी श्रृंखला है। बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन जो आम आदमी घोटाले करता है वो पकड़ा जाता है। जो नेता घोटाले करते हैं उनकी कहानी बाहर नहीं आ पाती है। और तेलगी इसीलिए फंसा क्योंकि वो राजनेता नहीं बन पाया। अगर वो राजनेता बन जाता तो शायद उसकी ये कहानी कभी भी सामने नहीं आ पाती। आप लोग इस पर विचार करें। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों या किसी और विषय पे आप हमसे जानना चाहते हो, तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कांटेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।